हेलो एंड वेलकम टू एसएसजी गुरुकुल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। तो आप सभी कैसे हैं? एक बार फटाफट कमेंट करके बता देंगे। आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, सभी की प्रॉपर तरीके से तैयारी चल रही होगी। दोस्तों आपने देखा होगा कल वाली क्लास हमने क्या देखा था, अपना ऑड नंबर के ट्रिपलेट के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे इवन नंबर के ट्रिपलेट को हम कैसे विद इन सेकेंडों में निकाल सकते हैं। तो आइएगा हम लोग बात करेंगे आज इवन नंबर पे। बहुत ही शानदार, बढ़िया, एकदम लाजवाब तरीके से देखेंगे। एक एक सवाल को लाजवाब तरीके से हम लोग यहां पे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किस पे? ट्रिपलेट पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? ट्रिपलेट पे बात करेंगे। और ट्रिपलेट में भी हम किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे साथी? ट्रिपलेट में जो हम बात करेंगे वो इवन नंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इवन नंबर ट्रिपलेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इवन नंबर के ट्रिपलेट की बात करेंगे। इवन नंबर के ट्रिपलेट कैसे निकालें, के ट्रिपलेट कैसे निकालें, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत शानदार तरीके से यहां पे हम जानेंगे और चीजों को समझेंगे। देखो जरा ध्यान से, आ जाओ। अभी हमने बोला था कि ऑड वाला निकालना तो हम बेहतरीन तरीके से सीख गए। ऑड वाला निकालना तो हम क्या करेंगे? बेहतरीन तरीके से सीख गए। लेकिन सर इवन वाला एक बार और बता दो, क्या इवन वाला भी उसी तरीके से? मैंने कहा बिल्कुल जी हां, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने ऑड निकाला था सेम इवन है, बस थोड़ा सा क्या है, अंतर है। वो क्या अंतर है? आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं, जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। जैसे मैं आपसे क्या कह दूं, आ जाओ जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कह दूं कि बताइए 4 क्या है? आपका इवन नंबर है। 4 क्या है? इवन नंबर है। मैं आपसे कह दूं कि 4 का ट्रिपलेट क्या होगा? 4 का ट्रिपलेट क्या होगा? जरा ध्यान दीजिएगा। 4 का ट्रिपलेट क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। 4 का ट्रिपलेट क्या होगा? अब देखो जरा ध्यान देना, हमने ऑड में क्या किया था? ऑड वाले में क्या किया था? जब हमने ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकाला था तो क्या किया था कि जो संख्या दी जाती थी उसी का हम क्या करते थे? वर्क करते थे, +1 जोड़ के उसका आधा कर देते थे, उससे पहले वाली संख्या लिख देते थे, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन जस्ट इसमें क्या करना है देखना, हमने कहा जैसे 4 का निकालना है तो सबसे पहले इसका क्या किया? हमने आधा किया। इसका हमने क्या किया? आधा किया। तो कितना आया? 2 आया। मेरे प्यारे साथी, मैंने क्या कहा? जैसे हमें 4 का निकालना है तो हमने क्या किया? इसका आधा किया। आधा कितना आया? 2। तो इसका हमने फिर क्या किया? स्क्वायर किया। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। एक बार इसमें +1 जोड़ देंगे, एक बार -1 घटा देंगे। तो जैसे हमने एक बार +1 जोड़ा तो 5 आया, एक घटाया तो 3 आया। तो हमारा 4 का क्या निकला? 4 3 5 हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 4 3 5 हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई बात नहीं, अगर ये नहीं आया तो अगले ट्रिपलेट पे हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, देखो जरा ध्यान से। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या कहा? देखो जरा ध्यान से। 4 के बाद हमारा इवन नंबर क्या है? 6। तो हमने कहा कि 6 का ट्रिपलेट क्या होगा? 6 का ट्रिपलेट क्या होगा? जरा ध्यान देना। मैंने क्या कहा कि 6 का ट्रिपलेट क्या होगा? मैंने क्या कहा कि 6 का ट्रिपलेट क्या होगा? जरा ध्यान देना। तो आइएगा जरा समझने का प्रयास करिएगा और देखिएगा। मैंने कहा कि 6 का ट्रिपलेट क्या होगा? तो सबसे पहले सर क्या बताना था आपको कि जो संख्या दी गई है उसका हमें क्या करना है? आधा करना है। मैंने क्या बताया कि जो संख्या दी गई है उसका हमें क्या करना है? आधा करना है। जो संख्या उसका आधा किया, कितना आया? बोलो 3 आया। कितना आया? 3 आया। इसी का हमें क्या करना होता है? स्क्वायर करना होता है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। एक बार इसमें +1 जोड़ देंगे, एक बार इसमें -1 घटा देंगे। तो जैसे हमने +1 जोड़ा तो कितना हुआ? 10 हुआ। प्लस -1 घटाया तो कितना हुआ? 8 हुआ। तो क्या 6 8 10 होता है? क्या 6 8 10 होता है? अगर आपको लग रहा कि सर थोड़ा सा चेक करके भी बता दो क्या 6 8 10 होता है, तो मैंने कहा आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। होता है कि नहीं होता है? बोलो होता है कि नहीं होता है? आपने कहा कि कर्ण हमारा 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 का स्क्वायर बराबर, लंब कुछ भी मान सकते हैं आप, 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। बोलो या 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 10 100 बराबर 6 चरंग कितना हो गया? 36 प्लस 64। तो 100 बराबर 100 देखो आ गया। 100 बराबर 100 देखो आ गया कि नहीं आया? यानी लेफ्ट और राइट दोनों कैसी आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब सर 6 8 10 हमारा एकदम से क्या है? परफेक्ट आंसर है। क्या है? एकदम से परफेक्ट आंसर है। हमने कहा चलो और भी ट्रिपलेट पे चर्चा कर लेते हैं, और भी ट्रिपलेट पे चर्चा कर लेते हैं। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा 6 के बाद 8 का बताओ, जरा किसका बताओ? 8 का क्या होगा? 8 का ट्रिपलेट, 8 का ट्रिपलेट, जरा ध्यान देना। 8 का ट्रिपलेट क्या होगा? 8 का ट्रिपलेट क्या होगा? जरा बताइएगा। 8 का ट्रिपलेट
क्या होगा जरा बताइएगा, ध्यान से बताइएगा। तो हमने अभी आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले कि आपको करना क्या है, क्या करना है, आपका जो नंबर दिया गया उसका हमें क्या करना, आधा। तो 8 का आधा किया, कितना आया, 4 आया। कितना आया, 4 आया। अब इसी नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। अब इसमें क्या करना है, एक बार +1 जोड़ दो, एक बार -1 घटा दो। तो एक बार +1 जोड़ा तो कितना हुआ, 17। एक बार -1 घटाया तो कितना हुआ, 15। तो क्या 4 15 17 8 15 17 होता है, बोलो 8 15 17 होता है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल 8 15 17 होता है। अगर ना मानो तो चेक करके भी देख सकते। 17 का स्क्वायर 289, 15 15 225 और 8 8 64, 225 और 64 कितना हो गया, 289। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, यस या नो, बस कमेंट करके बताते चले जाओ फटाफट तरीके से। ऐसे ही जादू तरीका से आप निकालोगे कोई भी नंबर का। जैसे मैंने कहा कि हम आपसे पूछ दें कि 10 का ट्रिपलेट क्या होगा, जरा बताओ फटाक से कमेंट करके बताओ, इसके बाद हम आपको सॉल्व करके बताएंगे 10 का ट्रिपलेट क्या होगा, जरा बताइएगा। आपको अब रटना नहीं पड़ेगा, चाहे इवन नंबर की बात आ जाए और चाहे ऑड नंबर की बात आ जाए। एक चीज और ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, क्या ध्यान रखना कि ये आपको बहुत यूजफुल आएगा जब आप क्या पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। ट्रिपलेट वहां पे डायरेक्ट आपसे 2 भुजाएं दे देगा, तीसरी भुजा पूछ लेगा। तो अगर आपको ट्रिपलेट ऑड और इवन का अच्छे तरीके से पता होगा, आप आसानी से निकाल पाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो नंबर दिया गया हमें उसका क्या करना है, बोलो। आप कहोगे सर उसका आधा करना है। तो 10 का आधा कितना हुआ, आप कहोगे सर 5 हुआ। 10 का आधा कितना हुआ, 5 हुआ। फिर हमने आपसे क्या कहा कि इसी नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। एक बार +1 जोड़ दिया, एक बार -1 घटा दिया। तो +1 जोड़ा तो कितना हुआ, 26 हुआ। एक बार घटाया तो कितना हुआ, 24 हुआ। तो 10 24 26 हमारे प्रश्न का क्या आ गया, जवाब आ गया। 10 24 26 हमारे प्रश्न का क्या आ गया, जवाब आ गया। देखो चुटकियों में आपके आंसर निकल रहे कि नहीं निकल रहे। बस एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए, एक बार अगर कॉन्सेप्ट आप सीख गए, भाई साहब मजा आ जाएगा। आप बिल्कुल भौकाली तरीके से आप निकालोगे। दूसरा और रीजन पता क्या है, दूसरा एक रीजन और है कि आप बेहतरीन तरीके से अगर 2 भुजाएं दे दी जाए, कोई 2 भुजाएं दे दी जाए, मान लो परपेंडिकुलर दे दिया गया, बेस दे दिया गया, आपसे हाइपोटेनस पूछ लिया गया, आपको याद होगा, आप बेहतरीन तरीके से निकाल लेंगे। अगर आपको परपेंडिकुलर दे दिया गया और क्या नाम हाइपोटेनस दे दिया गया, आपसे बेस पूछा गया, आप निकाल लोगे। मतलब तीनों भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं दे दी जाएंगी, आप आसानी से निकाल पाओगे। निकाल पाओगे कि नहीं। चलो पिछले वाले हमने क्या देखा था, 10। अब की बार क्या देखेंगे, जैसे मैंने कहा 12, क्या कहा कि 12 का ट्रिपलेट क्या होगा, बोलो 12 का ट्रिपलेट क्या होगा, बताओ जरा 12 का ट्रिपलेट क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 12 का ट्रिपलेट क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। सेम वही प्रोसेस करना, कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस करना है जो अभी तक करते चले आए। मैंने कहा कि जो नंबर दिया गया उसका क्या करना है, सबसे पहले आधा। तो 12 का आधा क्या होता है, 6। इसी नंबर का क्या करना, स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। एक बार +1 जोड़ दो, एक बार -1 घटा दो। एक बार +1 जोड़ दो, एक बार क्या करो, एक बार +1 जोड़ दो, एक बार -1 घटा दो। जैसे +1 जोड़ा तो क्या हुआ, 37 हुआ। -1 किया तो कितना हुआ, 35 हुआ। आपसे 12 का पूछा गया था, तो 12 35 37 आपके प्रश्न का जवाब आ गया। क्या आ गया, 12 35 37 आपके प्रश्न का क्या आ गया भैया, जवाब आ गया। बताइएगा 12 35 37 आपके प्रश्न का क्या आ गया, एकदम से जवाब आ गया। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। मजा आ रहा हो तो एक बार थम्स अप कर दो, अगर लाइक भी कर दो भैया एक बार जल्दी से वीडियो को। अगर मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दो। जैसे मैंने कहा कि 14 का ट्रिपलेट क्या होगा, मैंने क्या कहा 14 का ट्रिपलेट क्या होगा, किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हो। ये ट्रिक ऐसी है, आप किसी भी नंबर का ट्रिपलेट निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का, चाहे ऑड हो, चाहे इवन हो, चाहे कोई नंबर हो, आप हर नंबर का ट्रिपलेट आसानी से निकाल सकते हैं, बेहतरीन और लाजवाब तरीके से। मैंने कहा 14 की बात कर रहा है, तो 14 का हमने क्या किया, आधा किया। कितना हुआ, 7। इसी का क्या किया, स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। एक बार +1 जोड़ दिया, एक बार -1 घटा दिया। तो जैसे हमने एक बार +1 जोड़ा तो कितना हुआ, 50 हुआ। जैसे हमने 1 घटाया तो कितना हुआ, 48 हुआ। आपसे पूछा गया 14, तो 14 48 50 होता है कि नहीं होता है, बोलो 14 48 50 होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना। मतलब आप देखते ही आंसर मार दोगे, तुरंत देखते ही आंसर मार दोगे। किसी भी नंबर का ले लो, कितना बड़ा भी नंबर हो, कितना बड़ा भी नंबर हो। जैसे मैंने कहा कि 16 का ट्रिपलेट क्या होगा, मैंने क्या कहा कि 16 का ट्रिपलेट क्या होगा। अब आप ऐसा मत समझ लेना कि सर आपको याद है तो आप निकालते, नहीं, हम आपके ही कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग निकाल लें कि 16 का ट्रिपलेट क्या होगा। जरा देखो ध्यान से, आ जाओ। मैंने कहा सबसे पहले जो नंबर दिया गया उसका क्या करना है, आधा करना है। तो 16 का आधा कितना किया, 8। 16 का आधा कितना किया,
8। फिर इसी का क्या किया हमने, स्क्वायर किया, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है बोलो, आप कहोगे 64 होता है। एक बार +1 जोड़ देंगे, एक बार -1 घटा देंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि 8 का स्क्वायर क्या होता है बोलो, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। एक बार +1 जोड़ देंगे, एक बार -1 घटा देंगे। 64 में +1 जोड़ा तो 65 हुआ, 64 में माइनस किया 1 तो 63 हुआ, और आपसे 16 का पूछा गया था, तो जो आपका जवाब आ जाएगा वो क्या जाएगा बोलो, आप कहोगे सर 16, 63, 65। जो ट्रिपलेट आपका आएगा 16 का क्या जाएगा, 16, 63, 65 आपके प्रश्न का क्या जाएगा, बिल्कुल सही सही जवाब आ जाएगा। क्या जाएगा, बिल्कुल सही सही जवाब आ जाएगा। और भी आप नंबर के निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हैं बेहतरीन तरीके से। अगर और भी नंबर का आप निकालना चाह रहे हैं, जैसे 16 के बाद आपने कहा सर कोई बड़ा नंबर बता दो, तो मैंने कहा अगर मैं किसकी बात कर लूं, 20 की बात कर लूं। किसकी, 20 की। जो यानी कि हम सीक्वेंस में लें, 20 की बात कर ले कि 20 का ट्रिपलेट क्या होगा। क्या मैंने कहा कि 20 का ट्रिपलेट क्या होगा, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं 20 की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं, 20 की बात कर लूं, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं किसकी बात कर लूं, 20 की, आपके मर्जी है, आपकी मर्जी, कोई सा बड़ा आप नंबर ले सकते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले हमने क्या किया, 20 इसका क्या किया, आधा। तो 20 का आधा कितना होता है बोलो, आप कहोगे सर 10 होता है। 20 का हमने क्या किया, आधा किया, 20 का आधा कितना होता है, 10 होता है। इसी नंबर का हमने क्या किया, स्क्वायर किया, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। भाई 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। अगर मैं एक बार +1 जोड़ना है, एक बार -1 घटाना है, 100 में 1 जोड़ा कितना हुआ, 101 हुआ। 100 में 1 घटाया 99 हुआ। आपसे 20 का पूछा गया था, तो आपका जवाब आ जाएगा 20, 99, 101 आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। क्या जाएगा, 20, 99, 101 आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। आपकी मर्जी है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। जैसे आपने कहा कि सर 20 के बाद कोई बड़ा नंबर और ले लो, आपने कहा सर 20 के बाद क्या ले लो, आपने कहा सर 20 के बाद 22 ना छोड़ के 24 ले लो। वो आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर का ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। 20 के बाद क्या ले लो, 20 के बाद आप गुरुजी 24 ले लो। क्या ले लो, 24। तो 24 का ट्रिपलेट क्या होगा, ध्यान देना जरा। क्या ले लो, 20 के बाद आप क्या ले लो, 24 ले लो, जरा ध्यान देना। तो मैंने कहा चलो भाई 24 ले लेते हैं। मैंने क्या कहा आपसे, चलो भाई 24 ले लेते हैं। तो जो नंबर दिया गया उसका क्या करना, सबसे पहले आधा करना है। तो 24 का आधा कितना हुआ, 12 हुआ। 24 का आधा कितना हुआ, 12 हुआ। अब हमें इसी नंबर का क्या करना, स्क्वायर करना। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। भाई 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। अब मैंने कहा एक बार हमें +1 जोड़ना है, एक बार -1 घटाना है। 144 एक कितना हुआ, 145। एक माइनस किया तो कितना हुआ, 143। और आपसे 24 का तो पूछा गया था, तो 24, 143, 144 आपके प्रश्न का जवाब आ गया। क्या आ गया, 24, 143, 145 आपके प्रश्न का क्या है, बिल्कुल सही सही जवाब है। क्या है मेरे भैया, बिल्कुल सही सही जवाब है। ऐसे हम क्या करते हैं, अगला एक और ले लेते हैं। अगला अगर एक और ले ले, देखो जरा ध्यान से। जैसे आपने कहा सर 24 के बाद अगला कोई बड़ा नंबर ले लो, मैंने कहा लो भैया 28 ले लिया। क्या ले लिया, 28। 28 का ट्रिपलेट क्या होगा, मैंने क्या कहा कि 28 ले लिया। बोलो, मैंने क्या कहा कि आपसे 28 ले लिया। 28 का ट्रिपलेट क्या होगा, जरा ध्यान देना। अगर मैंने क्या ले लिया, 28 ले लिया। अब मेरी बात को समझिएगा बड़े अच्छे तरीके से, देखिएगा। हमने क्या करना, सबसे पहले हमें बताया गया, क्या बताया गया कि जो नंबर दिया गया उसका आधा करो। तो 28 का आधा कितना होता है, 14 होता है। भाई 28 का आधा क्या होता है, 14 होता है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है बोलो, इसका स्क्वायर करना। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 14 196। 14 14 196। अगर मैं इसमें +1 जोड़ता हूं और -1 घटाता हूं, तो जैसे ही +1 जोड़ा तो 197 हो गया। इसके बाद जैसे एक -1 घटाया तो 195 हो गया। आपसे 28 का पूछा गया, 28, 195, 197। 28, 195, 197 आपके प्रश्न का जवाब आ गया। 28, 195, 197 आपके प्रश्न का क्या है, बिल्कुल सही से जवाब है। आपका जो सर एक नंबर और मैं लेके दिखा दो कोई बड़ा, तो मैंने कहा चलो 30 का बात कर लेते। किसकी बात कर लेते हैं, आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप कोई नंबर ले सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि जो नंबर हम ले रहे हैं वो आप, इवन ऑड में कोई नंबर ले सकते हैं। 30 का ट्रिपलेट क्या होगा, ठीक है भैया, आ जाओ ध्यान दो। देखो मैंने कहा सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर दिया गया उसका आधा करो। तो 30 का आधा कितना होता है, 15 होता है। भाई हमें अभी तक क्या बताते चले आए कि जो नंबर दिया गया उसका क्या करना, आधा करना। तो ये 15 हो गया। अब इसी नंबर का हमें क्या करना, स्क्वायर करना है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। अगर मैं एक बार +1 जोड़ दूं, एक बार -1 घटा दूं, तो 225 में एक जोड़ा तो 226 हो गया। इधर अगर मैं देखूं कि 225 में घटाया 224 हो गया। आपसे किसका, 30 का पूछा गया था। आपके सामने आंसर निकल के आ गया सेकंडों में।
क्या भैया आपके सामने आंसर निकल के आ गया सेकंडों में? अब बताओ ऐसे प्रश्नों में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है? मतलब अब जैसे सपोज दैट ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको कोई दो भुजा दे दी गई, 30 224 दे दी गई, अब आपको अगली नहीं पता है, तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा इवन और ओड का, तो आप आसानी से निकाल पाओगे कि अमित सर ने बताया था 30 224 अगला 226 होगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही मार दोगे आंसर। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? आपको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं होगी इस प्रश्न में। आप ऐसे अगर आपको पता होगा, अब मान लीजिए जैसे 226 224 भुजा दे दी गई, आपसे पूछा गया तीसरी भुजा क्या होगी, तो आपको पता है कि 30 224 226 ट्रिपलेट होता है, आप क्या सॉल्व करने बैठोगे? आप तो टिक मार के तुरंत आगे वाले प्रश्न बढ़ जाओगे। समझ रहे मेरी बात को? तो ये आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज में काम आएगी, चाहे आप अर्थमेटिक पढ़ेंगे तब भी काम आएगी, चाहे आप एडवांस पढ़ेंगे तब भी काम आएगी। समझ रहे मेरी बात को? तो ऐसे ही वीडियो और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े एसएसजी गुरुकुल परिवार में सुबह के 9 बजे और शाम को 8 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।